नमस्कार और लेटेस्ट अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर निवेशक के मन में है। क्या सोने का वो सुनहरा दौर, वो गोल्डन पीरियड अब खत्म हो चुका है? एक मिनट रुकिए। सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या सोना 1 लाख रुपए के नीचे जाएगा? क्योंकि हाल में जो गिरावट आई है उसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इतिहास और आंकड़ों की मदद से। ये जो पूरी बहस छिड़ी है उसकी जड़ है ये नंबर -20%। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 20% तक गिर चुका है और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। इसी ने बाजार में खलबली मचा दी है। तो चलिए इस हालिया उतार चढ़ाव के पीछे का सच जानते हैं। बात सिर्फ गिरावट की नहीं है, असल में इस गिरावट के पीछे एक जबरदस्त तेजी की कहानी छिपी हुई है। जरा सोचिए, अक्टूबर 2022 में जो सोना $1500 पर था, वो जनवरी 2026 तक $5602 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। मतलब कीमतों में सीधी सीधी 275% की बढ़ोतरी। वाकई एक कमाल की तेजी थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना, उसने मार्केट का मूड ही बदल दिया और वहीं से सोने की कीमतों में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक चल रहा है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? इसका जवाब हमें शायद इतिहास में मिल सकता है, क्योंकि सोने के बाजार में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। तो आइए इतिहास की 3 सबसे बड़ी गिरावटों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1970 के दशक में। 1971 से सोने ने दौड़ना शुरू किया। 1974 में ये अपने पीक पर था और फिर 1976 आते आते ये दौड़ थम गई और गिरावट का दौर खत्म हुआ। और ये उतार चढ़ाव कितना बड़ा था! कीमतों में 353% का जबरदस्त उछाल आया, लेकिन फिर पीक से सीधे 43% की भारी गिरावट। ये एक बहुत बड़ा करेक्शन था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला बड़ा चक्र आया 1980 के दशक में। 1976 से एक और तूफानी तेजी शुरू हुई, जो 1980 में अपने चरम पर थी, और फिर 1982 तक गिरावट चलती रही। और ये वाला साइकिल तो पहले से भी ज्यादा नाटकीय था। 541% की तेजी, लेकिन उसके बाद 52% की और भी गहरी गिरावट। अब शायद आपको एक पैटर्न दिखने लगा होगा, है ना? और अब आते हैं तीसरे और सबसे हाल के बड़े चक्र पर। इसकी शुरुआत हुई 1999 में। ये सोने के इतिहास की सबसे लंबी तेजी में से एक थी, जो 2011 में जाकर अपने पीक पर पहुंची और फिर 2015 तक गिरती रही। इस दौरान सोने ने 612% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, एक बड़े उछाल के बाद इसमें भी 42% की बड़ी गिरावट आई। तो इतिहास हमें एक सीधी सी बात बता रहा है, जब भी सोना आसमान छूता है, उसके बाद एक बड़ी गिरावट लगभग तय होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है इन बड़ी बड़ी गिरावटों के पीछे? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इतिहास में बार बार 4 कारण सामने आते हैं। पहला, बढ़ती ब्याज दरें। जब ये बढ़ती हैं तो लोग सोने की जगह बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं। दूसरा, मजबूत अमेरिकी डॉलर, जिससे सोना महंगा हो जाता है। तीसरा, दुनिया में टेंशन का कम होना। और चौथा, आर्थिक स्थिरता। जब ये सब होता है तो सेफ हेवन के तौर पर सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। तो चलिए अब इतिहास के इन सबकों को लेकर भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए आखिर अनुमान क्या कहता है? अगर हम पिछली तीनों बड़ी गिरावटों का औसत निकालें तो वो आता है लगभग 50%। एक बड़ी तेजी के बाद सोना औसतन 50% तक गिरता है, और यही नंबर हमारे आज के अनुमान का आधार बनेगा। तो कैलकुलेशन बहुत सीधी है। हम सोने का हालिया पीक प्राइस लेते हैं, उस पर इतिहास की 50% की औसत गिरावट को लागू करते हैं, और इससे हमें भविष्य की कीमतों का एक अंदाजा मिल जाता है। तो नतीजे क्या कहते हैं? अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो सोने की कीमतें 2800 से $3000 के बीच आ सकती है, और अगर भारतीय रुपए में बात करें तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोने की कीमत 85,300 से लेकर 91,400 रुपए के बीच आ सकती है।
तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सोना वाकई एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश है जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, या फिर ये भी एक ऐसा एसेट है जिसमें बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट का खतरा हमेशा बना रहता है? इतिहास के आंकड़े तो कुछ यही कहानी कह रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें और भविष्य में ऐसे ही अपडेट्स के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।